हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने के बाद सारे के सारे रेशियोज़ की हम बात कर चुके हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच पी, यानी कि पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो, ये सब हमने सीख लिया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है रेशियोज़ का, स्पेसिफिक एंगल्स जो गिवन होते हैं, 5 एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उन पर वो रेशियोज़ कैसे निकलते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई ताकि आपको ईजिली वो हमेशा याद रहे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो आपस में कैसे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियोज़ में भी होते हैं, वो कैसे पता करते हैं वो हम आज देखेंगे। मतलब एक एंगल किस दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो सारे रेशियोज़ के जो नाम याद करें वो किस सीक्वेंस में याद किए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसमें हमें दिखता है कि हम उसे यू फॉर्म में, हम इस तरह से फॉर्म में लिख लेते हैं ना, उसे यू बना के इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर साइन हो गया, फिर कॉस, फिर टैन, तो यहाँ पर हुआ कॉट और सेक और कोसेक। तो इसमें आपको दिखता है कि सामने सामने जो आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम रेसिप्रोकल्स की बात भी कर चुके हैं कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, ऐसे ऐसे ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ऐसे ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल हैं। लेकिन अब बात आ गई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है ना। तो आप क्लास 7 से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स होते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है तो दो एंगल्स की बात होती है, पेयर होता है उनका। उन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री अगर आता है तो दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक एंगल है 30 डिग्री तो दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री। इसमें देखिए कि 30 और 60 को ऐड करके हमेशा 90 डिग्री आएगा। तो आप ये कहेंगे कि जो 30 है वो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और जो 60 है वो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि दोनों जब आपस में एक साथ मिल रहे हैं तभी 90 डिग्री बन रहा है। तो जो भी दो एंगल्स को ऐड करके, चाहे कितना भी मेजरमेंट हो, ऐड करके 90 डिग्री बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि सम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हम देखने वाले हैं कि दो एंगल्स को सम करके 90 डिग्री आए, वो हम इन रेशियोज में भी देखेंगे। ये रेशियोज भी तो एंगल के साथ ही होते हैं। जैसे मान लिया कोई ट्रायंगल है जिसमें हम एंगल ए पर ले रहे हैं तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, इसी तरह से लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से जब करेंगे तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए, यहाँ पर जब तक आप रेशियोज़ को ऐसे पढ़ रहे थे या सीख रहे थे तो मैं हमेशा आपको इस सीक्वेंस में इसलिए बता रही थी कि वो सामने सामने जो आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और जो उनका रेशियो याद रखना इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब बात कॉम्प्लीमेंट्री की आती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि जब हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सामने सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये भी सामने सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएंगे। ये यहाँ नहीं होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि साइन है और कोसेक है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आएगा, नहीं। यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा चेंज, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो जो शुरू में दो लिखे हैं ना, वो दो पेयर में होते हैं। जैसे साइन ए और कॉस ए होगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। टैन ए और कॉट ए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और कोसेक ए और सेक ए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अभी तो आपको ये देख के इजी लग रहा होगा कि ठीक है, अच्छा है ना, जिस सीक्वेंस में हमने नाम याद किए हैं उसी में ऊपर ऊपर से दो का पेयर, हर किसी का दो का लेते जाओ तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, ऐसे याद तो रहेगा। लेकिन अभी के हम एक एक करके हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ तो आपको ईजी लगेगी। लेकिन जब पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके होते हैं, फिर अचानक से किसी भी टाइप में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तब कभी कभी हम भूल जाते हैं कि रेसिप्रोकल सामने सामने वाले थे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सामने सामने वाले थे, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक साथ वाले हैं या सामने सामने वाले, ये हम भूल जाते हैं। तो वो कैसे आता है, अगर हमें ये चीज़ पता हो ना कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो आज आपको यही बताने वाली हूँ कि जो साइन ए और कॉस एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टैन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनको हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है इसका प्रूफ। लेकिन मोस्टली सबकी आदत यही होती है कि प्रूफ वगैरह कुछ देखते नहीं है, सीधा बस देख लिया जहाँ वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करने लग जाते हैं। उनको लगेगा बस ये सब याद कर लो, यही काफ़ी है।
पर ऐसा नहीं होता है बेटा। हर चीज़ का अगर आपको प्रूफ पता होगा ना, आपको ये पता होगा ये चीज़ आती कैसी है। हम लोग ना इतना सब कुछ डेली लाइफ में अपना देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे ब्रेन के लिए याद रखने के लिए। और फिर जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाती है ना, वो उतना ज़्यादा ब्लर होती जाती है उसकी इमेज हमारे मन में, दिमाग में। तो ऐसे में अगर आपको उसका प्रूफ पता होगा तो वो चाहे कितना भी इमेज ब्लर हो जाए, आप उसको प्रूव करके देख लेंगे और वो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसका प्रूफ बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में इसका प्रूफ आने वाला है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि ये एक जो एग्ज़ाम होता है, ये तो चलिए आप अपना क्लास का एग्ज़ाम है वो आप कर लेंगे, लेकिन लाइफ का एग्ज़ाम इन सभी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पता नहीं लाइफ का कौन से मोड़ पे कहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पर आपको किसी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाए कि हम भी कुछ जानते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको वो हर चीज़ पता हो जो आपके सिलेबस में है, जो आपका कोर्स में है और आप जो पढ़ रहे हैं। सिर्फ वो याद नहीं करनी है, वो चीज़ आती कैसे है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को ये पता होता है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, तो फिर उनके लिए हर चीज़ बहुत आसान होती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में भी और कहीं पर भी जाएं तो, क्योंकि उनको हर छोटी छोटी नॉलेज भी पता है, उनको है वो नॉलेज भी, है ना। तो कितना अच्छा लगेगा जब आप कहीं पर भी गए हैं, कहीं किसी अपने ग्रुप में ही बात कर रहे हैं, सब बच्चे बोलेंगे कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमें भी याद है, पर आप बस इतना पूछ लीजिए क्या ये पता है कि ये कैसे बनते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसका आंसर कौन दे पाएगा? अगर कोई नहीं दे पा रहा और सिर्फ आपको पता है, फिर तो आपसे बड़ा फिर भैया कोई है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़। तो जो हर चीज़ जानता है ना, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसको हर चीज़ की नॉलेज है। कहीं पर भी कोई भी नॉलेज यूज़ करनी है आराम से कर सकते हैं। ओके, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बिना बातें करे जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं अपना प्रूफ। तो देखिए, ये एक ट्राइंगल मैंने बना लिया है, ट्राइंगल ABC, ठीक। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल से ही हम काम करने वाले हैं सारा का सारा। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स का हम क्या रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल, बाकी के दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसमें से एक एंगल ही 90 डिग्री हो गया तो बाकी के दो मिलाकर 90 डिग्री आ जाएगा, तभी तो 90 + 90 180 बनेगा। इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल C जो होंगे वो प्लस करके 90 डिग्री आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एंगल A + एंगल C = 90 डिग्री। क्यों? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम क्या कर सकते हैं ना कि एंगल C की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A, ये कर सकते हैं। अगर आपको एंगल A की वैल्यू पता हो और आपको एंगल C निकालना है, तो आप 90 से A माइनस कर दें और एंगल C आ जाएगा। तो आप, क्योंकि बस देखिए आपको पता है एंगल A और एंगल C जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 90 डिग्री हैं, इसीलिए हमने बस इतना कर लिया, A को उस साइड ले गए, 90 से माइनस कर दिया और C की वैल्यू निकाल ली। ये मैंने क्यों किया है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी जगह में इसको यूज़ करना है। और थोड़ा और कन्वीनियंस के लिए ना, मैं ये एंगल हटाकर सीधा मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँगी, 90 डिग्री माइनस A। ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बार बार एंगल का साइन उसमें लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना हम अब इस ट्राइंगल के रेशियोज़ लिख लेते हैं सारे। आपको पता है कि 6 रेशियोज़ होते हैं, 6 के 6 रेशियोज़ को हम इस ट्राइंगल के लिए लिख लेते हैं। और कौन से एंगल के लिए लेंगे? A के लिए ले लेते हैं। मतलब अगर एंगल A को हम कंसिडर करेंगे, तो जिस एंगल को कंसिडर करते हैं उससे कौन सी वाली साइड कौन सी होती है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। देखिए, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने है वही हाइपोटेन्यूज रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता है ना, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है। कैसे? कि जो भी साइड जो है वो उस एंगल के सामने वाली है, ऑपोजिट वाली है, जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो अभी ये जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो फिर AB साइड जो है वो बेस है। क्लियर है? अब आपको सब पता है तीनों में कौन कौन है। अब हम सबके एंगल्स के रेशियोज लिख लेते हैं। हम एंगल A के सारे रेशियोज लेने वाले हैं अभी। एंगल A का सबसे पहला रेशियो होगा sin A, ठीक है। वो कितना आएगा ये अब हम अभी लिखेंगे। सबसे पहले सारे रेशियोज के नाम लिख लेती हूँ। उसके बाद हो गया sec A और ये cosec A, ठीक है। मैं अब चलिए अब लिखते हैं। हमें पता है कि सारे जो रेशियोज होते हैं वो कुछ परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, हाइपोटेन्यूज अपन ऊपर नीचे कुछ होते हैं, है ना। वो कुछ कैसे पता चलता है?
जल्दी से हमें पापा की बात याद आ जाती है। जब भी इस तरह का रेशियो कहीं पर भी लिख के आ जाए, सबसे पहले तो वही पापा की बात ही याद आनी है कि पापा बोले पिंकू हंसो हंसाओ बढ़ो। क्लियर है ना? ये चीज़ हमें पापा की बात सबसे पहले याद आनी है जब भी हम इन रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो देखिए पापा और यहाँ पर हंसो, यानी कि पापा हंसो, ये कौन है? पापा हंसो क्या कौन बोल रहा है? साइन बोल रहा है। साइन क्या बोल रहा है कि पापा हंसो। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं पी और एच नहीं लिखने वाली हूँ, मैं साइड का जो नाम है वो लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर पी कौन है? बीसी है। तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। क्लियर है यहाँ तक? अब है कॉस ए। कॉस ए में क्या बोले कि बोले हंसाओ, बोले हंसाओ, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर? ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? ए सी। अब आती है बात tan ए की। tan ए की मतलब पिंकू बढ़ो। tan ए क्या बोल रहा है? पिंकू बढ़ो। तो पिंकू क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि बीसी, और बढ़ो मतलब बेस, वो है ए बी। तो इस तरह से हमने अभी इन तीन रेशियोज को लिख लिया, वैसे हम इसको भी लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि सब आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए मैंने उनके सामने लिखा है tan ए का cot ए लिखा है, cos का sec और sin का cosec, दोनों ये सब आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर tan BC अपॉन AC है तो cot हो जाएगा AC अपॉन BC। देखिए यहाँ पर भी ना sin cos tan, फिर cot sec cosec ऐसे आया था, cot हो जाएगा B अपॉन P, ऐसे ही वो हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन AB, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक, तो मोस्टली ना कॉमनली क्या होता है कि ये शुरू वाले जो तीन रेशियोज हैं इनको अच्छे से याद रख लिया तो बाकी इन तीनों को तो रेसिप्रोकल करना है। जहाँ पर बात रेसिप्रोकल की आ जाती है तो सामने सामने वाले हम रेसिप्रोकल करते हैं, पर अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए कि मुझे क्या करना है ना, अब मैं करने वाली हूँ एंगल सी के लिए भी यही वाला काम। अब मैं एंगल सी को कंसिडर करने वाली हूँ। अगर मैं एंगल सी को कंसिडर करूंगी तो अब मेरी परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी? देख लीजिए, सी के सामने वाली साइड है ये ए बी, यानी कि ए बी हो जाएगी अब की बार परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस। ठीक है, अब की बार एंगल सी को कंसिडर किया जा रहा है तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो फिर से मैं सारे के सारे, मैं इन दोनों एंगल्स के लिए क्यों रेशियोज लिख रही हूँ? क्योंकि यही दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं खुद आपस में, उनके रेशियोज निकाल कर ही तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा रेशियो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए पहले एंगल ए के सारे मैंने रेशियोज लिख लिए, अब एंगल सी के रेशियोज लिख रही हूँ मैं। तो आप मैंने देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिख दिया था कि एंगल सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो जहाँ पर भी मैं एंगल सी के लिए जो भी रेशियोज निकालूंगी उनके लिए मैं एंगल सी यानी कि साइन सी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी साइन 90 माइनस ए सीधा। ठीक, और इसीलिए मैंने आपको ये सब पहले ही बताया कि सी की जगह पे 90 माइनस ए हम कैसे ले सकते हैं। तो अब फिर से सारे के सारे रेशियोज लिख लेते हैं, और अब की बार एंगल सी के लिए लिख रहे हैं। मैंने देखिए पी और बी चेंज करके आपको दिखा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लिखने वाले हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, साइन सी होना था ये, पर सी की जगह पे हम 90 माइनस ए लिख रहे हैं, तभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पता चलेगा। इसलिए अब साइन 90 माइनस ए जब निकालोगे आप तो आपको पता है कि फिर से पापा हंसो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या है? इस बार परपेंडिकुलर है ए बी। पहले परपेंडिकुलर था बी सी और अब परपेंडिकुलर है ए बी। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज हो गया। यहाँ पर आ जाएगा इसका रेशियो ए बी अपॉन ए सी। इस तरह से cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? फिर अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप अच्छे से रेशियोज भी बता सकते हैं। देखिए अब cos के लिए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है BC, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, BC अपॉन AC हो गया। और tan 90 माइनस ए करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं भाई, दो एंगल से दोनों का माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। और tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। क्लियर है? अब tan के बाद cot का देख लेते हैं। फिर ऐसे ही cot 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल जो अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा है इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे बस, और कोई सोचना ही नहीं है इनके बाद। तो ये तीन कर लिए ना, इनके बाद बाकियों के लिए तो सोचना नहीं होता है, बस रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। उसके बाद हो गया आपका sec 90 डिग्री माइनस ए,
ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन BC हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस A, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। क्लियर है? यहाँ तक मैंने देखिए एंगल A के लिए सारे रेशियोज लिख लिए और एंगल C के लिए सारे रेशियो लिखे। जहाँ पर मैंने C नहीं लिखा, C की जगह 90 माइनस A लिखा। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बस मुझे ये देखिए पूरा का पूरा प्रूफ लगभग हो चुका है। बस अब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर जो कॉमन है, मतलब ये वाले रेशियोज में और इन वाले रेशियोज में कौन से साइड्स का जो रेशियो हमने जो लिखा है वो इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है BC अपॉन AC, जो साइन A में BC अपॉन AC है वो इधर कहाँ पर है, इन वाले रेशियोज में कहाँ है, ढूंढिए। मिल गया? ये है BC अपॉन AC। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि BC अपॉन AC सेम जो रेशियो है वो यहाँ पर साइन A के इक्वल है, तो यहाँ कॉस 90 माइनस A के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन और कॉस आपस में कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब साइन का रेशियो और उसी एंगल पर कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल का होगा रेशियो वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा ना, जो यू बनाया था मैंने सबसे पहले, जो आपको बताया था कि साइन और कॉस आपस में होता है, टेन और कॉट होता है। तो देखिए साइन और कॉस आपको यहाँ पर मिल गया कि BC अपॉन AC में ये इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कॉस ए में इधर AB अपॉन AC है और AB अपॉन AC यहाँ पर है, यानी कि ये साइन 90 माइनस A होगा तो कॉस A के इक्वल होगा, और साइन 90 माइनस A जो होगा वो कॉस A, मतलब कॉस 90 माइनस A जो होगा वो साइन A के इक्वल होगा, और साइन 90 माइनस A जो होगा वो कॉस A के इक्वल होगा। अब बात आती है टेन A की। देख लीजिए टेन 90 डिग्री माइनस A में क्या है, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC यहाँ पर टेन 90 माइनस A में है और यहाँ पर कॉट A में है, यानी कि टेन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट A हो जाएगा। और देखिए BC अपॉन AB जो है वो यहाँ पर है, यानी कि टेन A की जगह में कॉट 90 माइनस A, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है AC अपॉन BC और ये AC अपॉन BC ये रहा, मतलब जो कोसेक है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐसे जो AC अपॉन AB यहाँ पर है, AC अपॉन AB यहाँ पर है, मतलब जो सेक है वो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया ना कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो कोई भी एक ट्रायंगल बनाकर देखिए, पूरा का पूरा जरूरी नहीं कि आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो ये सब कुछ लिखकर आपको देखना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैम इतना सब कुछ बताती हैं, ये सब हम करके देखने लगेंगे पेपर में तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है ये सब करने के लिए। आप बस एक हल्का सा, जैसे आपको इतना तो आपको याद रहता ही है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होता है, वो इमेज ब्लर हो रही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है तो पता होता है, पर इमेज जो ब्लर हो रही है उस ब्लर इमेज को ठीक करने के लिए हम हल्का सा ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। बस एक ट्रायंगल बनाकर ना, बस हम एंगल A और एंगल C के लिए जो 90 माइनस A करके देखा है, किसी भी एक रेशियो के लिए निकाल कर देख लीजिए आप, किसी भी एक के लिए, साइन के लिए निकाल कर देख लीजिए, साइन के लिए एंगल A पर निकाल के देखिए, C के लिए निकाल कर देखिए, आपको दिख जाएगा कि A में जो यहाँ आ रहा है वो कॉस के C में आ रहा होगा, यानी कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बस आपको याद आ जाएगा कि जो साथ साथ वाले दो दो पेयर बन रहे हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बस खत्म। तो ये सब करना नहीं है एग्जाम में, ये सब आपको बस पता होना चाहिए, ताकि कभी अगर गलती से भी ऐसा हो गया कि थोड़ा सा भी इमेज ब्लर होने लगी माइंड में, तो हम थोड़ा सा छुटकू सा ट्रायंगल हम साइड में बनाकर देख लेते हैं। आप एग्जाम बहुत बार दिए हैं ना, अभी तक 10th क्लास में आ गए, कितनी बार एग्जाम्स देते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे करते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भूल रहे होते हैं, तो हम थोड़ा रफ एरिया में जाकर तो उसको छोटा छोटा भी लिखने का याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद आता है। तो वो सब याद अच्छे से आए और क्लियरली याद आए, इसीलिए मैंने आपको ये सब प्रूफ बताया है ना। ये वाला प्रूफ हर कोई नहीं बताता है, बुक में तो दिया है पर हर कोई बताता नहीं है और हर कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको हर चीज़ पता हो, इसलिए मैंने आपको ये प्रूफ बताया है। अब इसे हम जल्दी से लिख लेते हैं कि जो सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनको आपस में इक्वल लिखते कैसे हैं। तो देख लीजिए, साइन ए जो है वो कॉस 90 माइनस ए के बराबर है, इन दोनों का रेशियो सेम है, तो हम ये चीज़ यहाँ लिख लेते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए। फिर जो कॉस ए है वो साइन 90 माइनस ए के बराबर है, तो हम वो लिख लेंगे। इसके बाद जो tan a है वो cot 90 a के बराबर है।
और जो कॉट ए है वो tan 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है। देख लीजिए कॉट ए का रेशियो ए बी अपॉन बी सी है, तो वो tan 90 माइनस ए में जो रेशियो है उसके इक्वल है। इसके बाद क्या बचते हैं, सेक और कोसेक बचते हैं। तो जो सेक ए है वो कोसेक 90 माइनस ए के बराबर है, और जो कोसेक ए है वो सेक 90 माइनस ए के बराबर है। क्लियर है यहाँ पे आपको? ये चीज़ कैसे याद रखनी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है? भले आप इसका प्रूव ना करें, लेकिन ये सब देखने के बाद ही अब आपको ये चीज़ याद रहेगी। अब इसको आप भूल नहीं सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो साथ साथ वाले होते हैं। जैसे हम इनको इस तरह से याद रखते हैं, हम इनके नाम को ऐसे याद रखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से याद रखते हैं ना पूरा यू बनाकर। तो यू में जो वैसे जो सामने सामने वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन इस यू में जो साथ साथ वाले बनेंगे वो होंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैम देखिए आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, टॉपिक पे टॉपिक बताते चले जा रहे हो, तो आप क्वेश्चन के लिए भी मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है या किस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और वैसे भी मैंने आपको बोला ही हुआ है कि सारे टॉपिक एक बार आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूँ, समझा दूँ, उसके बाद में अपनी तरफ से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते होंगे वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? तो ये सब अच्छे से समझ लीजिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में याद रखने का तरीका थोड़ा अलग है बाकियों से। बाकी हर जगह तो वो यू बनाकर ही याद रहता है, सामने सामने वाले का रिलेशन रहता है, पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में साथ साथ वाले जो एक के बाद एक ऑल्टरनेट हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये याद रखना होता है। तो वो कैसे याद रख सकते हैं या मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, ये प्रूफ बहुत ईजी है, एक बार अपने आप करके देखोगे ना कभी नहीं भूलोगे। तो हर बच्चा यही चाहता है ना कि हम जो कुछ भी पढ़ें वो कभी भूलें ना। तो कभी ना भूलने के लिए एक तरीका यही होता है कि उसको एक बार खुद करके देख लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। पर अपने आप सब कुछ अपने आप करके देखना है। जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाए कि आप बिना कहीं देखे, बिना किसी से पूछे पूरा का पूरा सोल्यूशन इतना अच्छे से अपने आप कर सकते हैं कि आप किसी को समझा भी सकते हैं, उस दिन आप समझ लेना कि अब आप लाइफ में कभी ये चीज़ भूलने नहीं वाले, ठीक है? तो बस अब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से सब कुछ पढ़िए। बाय बाय।